हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा जो रिवीजन चल रहा था, तो स्पेशली हमने क्या था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो हमारे दो यूनिट आते हैं कौन कौन से, का नेशनल इनकम और एक एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का। तो फाइनली हमने क्या, फर्स्ट हमारा जो टारगेट था, पहले हमने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को कवर कर रहे थे। तो हमने इससे पहले मतलब देखा था हमने कि मैंने आप लोगों को वहाँ पर जो फर्स्ट 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, पहला आपका क्या वैल्यू एडेड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा क्या था एक्सपेंडिचर। तो लास्ट मतलब फर्स्ट वाले जो पार्ट में हमने देखा था कि जो वैल्यू एडेड जो मेथड होता है मतलब मूल्य वृद्धि, तो उसके हर एक क्वेश्चंस को मैंने कराया था, एक इजी क्वेश्चंस लेके टफ क्वेश्चंस को, तो वो सारे के सारी चीज हमने कवर कर लिया था। तो और अब हमारे क्या इसी में आएगा कि हम दोबारा क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड का, उसके साथ एक धमाकेदार वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जोड़िए। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। तो जब चैनल पे आ गए तो आप चैनल को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हम इसमें देखेंगे, और इसमें देखेंगे हम सारे पहले आसान क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन को देख जाएंगे। तो हमारा इनकम मेथड का है, तो सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनकम मेथड से हमें मिलता क्या है, तो एनडीपी एट एफसी मिलता है। क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी मिलता है। तो ये याद रखना। तो अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन, जो आपके इस बार के जो लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आया मार्केट में, उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल है। तो शायद आपके चांसेस है कि यहाँ से बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? बाजार कीमत पर कह सकते हो, फिर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको अगर हम शॉर्ट में बनाएंगे, बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है कि आपका जीएनपी, ठीक है, क्या होगा जीएनपी एट आपका एमपी, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? जीएनपी एट एमपी आपको बाजार मूल्य पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है कि जो भी आपका मेथड में दिया होता है, जब भी हम आय विधि का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलता क्या है, क्या मिलता है आप लोग वीडियो में बताइए, कमेंट करके आप बताइए क्या आपको क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एनडीपी एट एफसी लिखेंगे, एनडीपी और एट एफसी। अब वहां पर फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, तो पहला क्या था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उसके अंदर कुछ सारे पॉइंट होते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, तो बिल्कुल अब यहाँ पर पहला पॉइंट करें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो आप यहाँ पर इसको पूरा फॉर्मूला लिखोगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये हो गया। और प्लस में देखो आता है परिचालन अधिशेष। अब देखिए क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट यहाँ पर कहीं परिचालन अधिशेष आपका मेंशन हो रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्याज हो गया, किराया हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। अब यहाँ पर और कुछ इसके अलावा देखिए नहीं दे रखा है, तो इन ये जो आपको तीनों बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपके परिचालन अधिशेष। ठीक है, क्या बनेंगे, परिचालन अधिशेष के पार्ट होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या क्या आपका परिचालन अधिशेष होगा। पहला ब्याज कह रहे हैं, ठीक है, और फिर प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ब्याज के बाद आपका क्या है, किराया हो गया, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, इसके अलावा देखो अब यहाँ पर कहोगे सर लाभांश में, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि जब आपका क्वेश्चन में क्या हो कि अगर आपका लाभ नहीं दे रखा है, लेकिन उसके अलावा आपको लाभांश दे रखा है, आप वितरित लाभ दे रखा है, तो आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज आपका जब लाभ दे रखा है और प्लस में क्या लाभांश भी दे रखा है, तो आप लाभांश को नहीं लोगे, क्योंकि जो लाभांश होता है वो कहने की प्रॉफिट का ही क्या एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आपका ही हो गया। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारे का आता है मिश्रित आय। तो मिश्रित आय देखिए आपकी कहीं दे रखी है, कहोगे सर ये दे रखा मिश्रित आय, तो मिश्रित आय हो जाएगी। ये क्या हो गया आपकी मिश्रित आय, मिक्स इनकम जिसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, अगर सामाजिक सुरक्षा में नियोजित होगा, तो ये पॉइंट कहने की किसका पार्ट है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करें, हम इनकम जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना रहेगा आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, यहाँ पर आपका कितना है 2000 हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ब्याज कितना है, तो ब्याज देखिए कितना है आपका 500 हो जाएगा, और किराया कितना है, किराया आपका 700। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर लाभ कितना है, लाभ अगर देखिए कितना आपका 800। ठीक है, और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है, प्लस में अगर हम देखें यहाँ पर क्या लाभ हो गया मिश्रित आय। मिश्रित आय कितनी है 1500, कितनी है 1500। तो अगर इनको हम सबको टोटल करते तो टोटल कितना आएगा, अगर देखें यहाँ पर कि 8 और 7 15, 15 15 30। ठीक है, 3000 3000 2 कितना होगा 5000, तो 5 5,500 कितना आ गया आपका
5,500। तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आई है, NDP एट FC की वैल्यू कितनी आई है, 5,500 करोड़ यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था कि GNP एट MP निकालना। तो आपको जो निकालना है यहाँ पर लिख दीजिए, GNP एट MP। तो आपको क्या मिला हुआ है, NDP एट FC मिल गया। अब इसको चेंज करिए, देखिए चेंज कैसे करेंगे। चेंज अब देखो यहाँ पर नेट आपका, ठीक, नेट्स आपको ग्रोस जाना है, ठीक है। तो नेट्स आपको क्या ग्रोस जाना, तो यहाँ पर ग्रोस में क्या होगा, आपका डेप क्या होगा, जुड़ जाएगा। डेप क्या कह सकते हो, मूल्यह्रास कह सकते हो। और डी से आपको एन पे आना, तो यहाँ पर नफिया आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। और आपको फैक्टर से मार्केट पे, तो मार्केट में क्या होता है आपका, मार्केट में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, टैक्स आपका जुड़ा होता है। तो NIT आपकी जुड़ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी आपकी 5,500, ठीक है। डेप देखो, डेप कितना देखें यहाँ पर आपका कह रहा है, स्थिर पूंजी का उपभोग डेप कितना देगा आपका, 100। कितना देगा आपका, ये 100 रहेगा, ठीक है। कितना है आपका, 100। और फिर इसके अलावा देखो आपका नफिया यहाँ पर क्या होता है, नफिया आपका नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या देगा, फीटा। तो हमारे यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, नफिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका यहाँ पर फीफा, ठीक है, फीफा माइनस में आपका क्या होता है, फीटा, ठीक है। फीफा माइनस में आपका क्या होता है, फीटा। और यहाँ पर NIT दे रखा है, NIT आपका नहीं दे रखा है। तो देखो NIT दे रखा है आपका, NIT आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ IT दे रखा है, और आपका मतलब यहाँ पर अनुदान वगैरह नहीं दे रखा है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर प्लस में NIT कैसे निकालते हैं, IT, ठीक है। IT माइनस में क्या होता है आपका, सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी मतलब क्या होता है आपका, आर्थिक सहायता कह सकते हो। तो अब यहाँ पर आप जोड़ोगे कितना होगा आपका, ये 5600 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जब आपका जो नहीं दे रखा उसको आप क्या करिए, उसको जीरो मान लीजिए। क्या करना आपको, उसको जीरो मान लेना। फीफा को मान लेते हैं, हमारे क्या जीरो हो जाएगा। और फीटा कितना देखा है, तो फीटा आपका देखिए कितना देखा, 150, कितना आपका 150, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखो IT दे रखा आपका, IT कितना है, तो अगर हम IT यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, IT आपका कितना हो गया, 250। तो यहाँ पर IT आपका दे रखा है 250, और आपका वो नहीं दे रखा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं चेंज, तो आपका कितना आएगा, ठीक है, 5600, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको करेंगे तो -150, ठीक है। और ये प्लस आपका कितना होगा, 250, ये हो गया। तो अगर आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा इधर देखें क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर, तो टोटल हमारे यहाँ पर कितना आता है, 5600 माइनस में 150, और ये हमने जोड़ दिया। तो अब देखो 5600 और 200 हमने यहाँ पर जोड़ दिया, जैसे कि कितना आ गया, 5850 हो गया। कितना, 5850 माइनस में 150, तो 5850 में से आपका 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, और 8 में से 1 जाएगा कितना, 7, और 5 का 5। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया कि GNP एट MP हमारा क्या आंसर हो गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि हमारा क्या मतलब इनकम मेथड का ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा दे रखा, हमसे क्या निकालने के लिए कि राष्ट्र आय का कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्या करें, राष्ट्र आय को कैलकुलेट करना, तो आप लोगों को समझना है कि जब भी राष्ट्र आय आपसे निकालने लगेगा, तो राष्ट्र आय हमेशा क्या होती है, NNP एट FC पे निकाली जाती है, ठीक है। मेथड सेम करना कि इनकम मेथड से मिलता है क्या, NDP एट FC, सबसे पहले वो निकालेंगे और फिर NNP पे रख के हम उसको क्या चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो क्या NNP निकालना है। NNP के लिए क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है, ब्याज दे रखा है, आपका किराया दे रखा है, लाभांश दे रखा है, और मिश्रित आय, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो देखो कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, यहाँ देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, अगर हम बात करें यहाँ पर 2000 हो गया, ठीक है। ब्याज देखो कितना है, तो ब्याज इसका कितना हो गया, 500, ब्याज कितना हो गया 500। और किराया कितना है, तो किराया देखिए कितना है, 400, ठीक है। और किराया हो गया। लाभ देखो कितना है, तो लाभ यहाँ पर आपका कितना, 900, ठीक है, ये हो गया। अब मिश्रित आय देखो, लाभांश को लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लाभांश क्या है, इसका ही पार्ट है। मिश्रित आय कितनी है, 7000, कितनी मिश्रित आय, 7000, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दोनों इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। तो जोड़ने वाले 7 और 2 कितना, 9000 रहेगा, ठीक है। 9000 ही हो जाएगा, 9000, ठीक है। और प्लस में अगर दे लो 4 और 5 क्या है, 9, ठीक है। 9 और 9 कितना, 1800, ठीक है। 1800 हो गया। अब इनको अगर हम जोड़ लेंगे 1800 तो कितना आएगा आपका, 10,000, 10,800, 10,800, ठीक है।
तो ये हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा निकल गया NDP एट FC कितना आ गया 10,800 करोड़। सिंपल ही बात है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो भी अगर इनकम मेथड से निकाल लो तो बस आप क्या करो, पहले तो फॉर्मूले में क्या निकाले, NDP एट FC निकालना है, ठीक। उसके बाद जो आपसे कह रहे हो वो निकालो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए आप लोग क्या उसको कवर, क्योंकि देखो मेरा मेन मोटिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या वीडियो को मतलब न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कवर कर लेंगे, क्योंकि इसको एक एक क्वेश्चन ही आपको पूरे नंबर दिलाएंगे पेपर में, बाकी थ्योरिकल की हमारी चीज़ चली रही है। तो अब देखो निकालना क्या था आपको, NNP एट FC निकालना है। तो हमारा मिला क्या था, NDP एट FC, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते, देखो N क्या आपका सेम है और आपका डोमेस्टिक आपको क्या करना है, डोमेस्टिक आपको क्या करना है, डोमेस्टिक पे आपको कहाँ जाना है, नेशनल पे। तो क्या कर दोगे यहाँ पर प्लस में नफिया जोड़ दो, क्या, क्योंकि आपका नफिया जुड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर कितना आया था हमारा 10,800, कितना हो गया 10,800। नफिया देखो दे रखा है, नफिया विदेशों को, नफिया नहीं दे रखा है, ठीक है। तो नफिया नहीं दे रखा है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, नफिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस में क्या होता है आपका फीटा, क्या होता है फीटा। तो अगर जो चीज़ दे रखी है उसको मान लो, नहीं तो बाकी क्या जीरो निकाल लो यहाँ पर। तो ये कितना आएगा आपका 10,800, ठीक है। और प्लस में फीटा आपको नहीं देखा, इसको जीरो मान लो। और फीफा कितना देगा, को कितना आपका 50, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप माइनस कर दोगे 10,800, ठीक है, और माइनस में कितना आपका 50, तो आंसर कितना आएगा 10,750, कितना आएगा 10,750। और लास्ट में आप लोग याद से ये करोड़ में लिख देना, ये आपकी राशि आएगी NNP एट FC। तो ये आप यहाँ पर लिख के दिखा दोगे कि हमारी क्या आ गई राशि। तो ये अभी क्या आता है हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हमारा क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा एक और जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि कई बार में एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़े कह रहा है कि बाजार मूल्य पर आपको निवल राष्ट्र उत्पाद निकालना है। बाजार, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है सारी की सारी वीडियो में कि आप लोग पहले इसकी हिंदी मतलब जो हिंदी देंगे उसके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। तो बाजार मूल्य पर निवल का मतलब होता है नेट निकालना है, ठीक है। तो NNP एट MP क्या निकालना है हमें, NNP एट MP निकालना है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या निकाला था, NNP एट FC, वो क्या था राष्ट्रीय। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्र उत्पाद होता क्या है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन देखो दे रखा है पूरा, यहाँ पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है, ब्याज किराया लाभ हो गया, विदेशों को चालू हस्तांतरण मिश्रित आय वगैरह सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं। तो बस आप लोगों को क्या वही स्टेप फॉलो करना है कि आप जब इनकम मेथड का पढ़ोगे तो इनकम मेथड से सबसे पहले मिलता है कि आपको NDP एट FC, क्या मिलता है NDP एट FC। तो सबसे पहले क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में हम वो निकालेंगे। तो क्या हो गया NDP एट FC, क्या होता है कर्मचारी को पारिश्रमिक, परिचालन विशेष यहाँ पर नहीं दे रखा तो लेकिन उसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, लाभ हो, ब्याज हो गया, किराया हो गया, लाभ हो गया, मिश्रित आय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इनका क्या क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्मचारी का पारिश्रमिक, देखो कर्मचारी का पारिश्रमिक कितना है 3,000, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर ब्याज देखो कितना है, ब्याज कितना है 700, ठीक है। और प्लस में किराया देखे कितना है 600, ठीक है। और प्लस में आपका लाभ यहाँ पर कितना है 1,000, ये हो जाएगा। और फिर प्लस में आपका क्या है मिश्रित आय यहाँ पर देखिए कितनी है, मिश्रित आय कितनी है 8,000, कितनी है 8,000, ये हो गया। अब देखो इनको टोटल करेंगे कितना होगा, तो 8,000 8 3 11,000 और ये क्या मतलब 11,000, ठीक। और एक 1,000 कितना 12,000, ठीक है। 12,000 ही हो जाएगा। प्लस में 7 और 6 कितना 1300 ही हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 12,000 और एक क्या 13,300, ठीक है। तो ये 13,300 आपका क्या आ गया NDP एट FC आ गया, क्या NDP एट FC। तो आपका जो 13,300 निकला है NDP एट FC, ये निकल गया 13,300, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि NNP एट MP निकालना, क्या निकालना है NNP एट MP। तो यहाँ पर मैं लिख लेंगे हमें जो निकालना होगा NNP एट MP, आपका निकला क्या आता है NDP एट FC। इसको चेंज करिए, आप लोग भी इसको चेंज करिए, कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठे, क्योंकि आज के बाद दोबारा अब क्या इसकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और टाइम कम होने के कारण हमें क्या करना ताबड़तोड़ रिवीजन करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जो वीडियो थी मैंने क्या एक धमाकेदार रिवीजन के नाम पे दी, क्योंकि इसी का ही क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी इस टॉपिक के आएंगे इनका मेथड के सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ये हो गया। अब देखो NN सेम है,
हमें डोमेस्टिक से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, मतलब आपका डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पे क्या होगा, नफिया क्या जाएगा, नफिया ऐड कर लेंगे, डी सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फैक्टर प्राइस से आपका एमपी, एमपी पे पता है क्या होता है, टैक्स जोड़ता है, तो टैक्स क्या होगा, एनआईटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी 13,300 आया था, और प्लस में नफिया, नफिया देखो यहाँ पर दे रखा है नहीं, यहाँ पर विदेशों को कारक कितना 60, तो नफिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, फीफा माइनस में फीटा, क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा। एनआईटी दे रखा है, एनआईटी देखिए कितना आपका 500, कितना है 500, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप उसको जोड़ लोगे तो पहले इसको चेंज कर लेते, 13,300, ठीक है। इसमें कुछ फीफा दे रखा है, फीफा नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, सिर्फ आपको मतलब फीटा दे रखा, तो यहाँ पर इसको 0 मान लो, और वो कितना आपका 60, कितना हो गया 60, और माइनस में कितना होगा 500, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, अगर आप यहाँ पर 1330 क्या हो गया आपका 1300, हाँ 13,300 और माइनस में कितना आएगा 560, ठीक है। माइनस में कितना आएगा 560। अगर आप यहाँ पर इसको माइनस करते हो तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसका आंसर अगर हम निकालें तो कितना निकल के आएगा आपका NNP at MP कितना आएगा, देखो 13,000 में से अगर 13,300 में से माइनस करेंगे, 13,300 में माइनस करना है हमें 560 माइनस करने, 0 10 में से आपका जाएगा 6, 4 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 2 का 2, कितना आ गया 12,740, तो कितना आ गया आंसर 12,740 करोड़। ये लास्ट में आप लोग इसको करोड़ या लाख जो भी होता है इसके लिखने ना, अदरवाइज क्या होता है इसके भी आपके नंबर वहां पर काटे हैं। तो कितना आंसर आ गया 12,740। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस मेन क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल के जो पोर्शन होते हैं आपके प्रैक्टिस पे मैटर करता है। किस पे, प्रैक्टिस पे मैटर करता है। तो आप लोग मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिए, घर पे भी बैठे इसी क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पर करवा रहा हूँ 1 से 2 बार क्वेश्चन और दोबारा करो, और इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन एक बहुत जबरदस्त रिवीजन होगा, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं छूटेगा। तो चलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और हमारा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बस छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें अलग ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अब आपसे ना तो कह रहे हैं कि आपका जीडीपी टेम्पी निकालिए, ना तो एनडीपी। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका इनकम मेथड होता है, जो आपका आय विधि होती है, उसके कुछ पार्ट्स निकलवा रहा है। क्या है आपका परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष मतलब आप कह सकते हो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो निकालने कैसा है, तो हमें देखो क्या दे रखा है, कर्मचारी का पारिश्रमिक कितना 200, आईटी दे रखा आपका 200, और आपका मूल्यह्रास कितना देखा है 100, आर्थिक सहायता कितनी 50, और कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आपका जीडीपी टेम्पी कितना 600। तो ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये परिचालन, और आपके पास इतना दे रखा है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है कि आपको फॉर्मूले से मिलता क्या है। तो आप लोग कहोगे फॉर्मूले से जी हमें मिलता है कि एनडीपी एट एफसी, यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि आपको क्या मिलता है। उसके अलावा देखो अब आपको कुछ दिया जीडीपी एट एमपी, तो यहाँ पर आप लिख दो जीडीपी एट एमपी, हो गया। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेप को माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे डेप को, और फिर देखो क्या है बाकी सेम है, मार्केट प्राइस से एफ से, तो एफ सी पे क्या होता है टैक्स जुड़ा होता है कि नहीं, तो एफ सी पे कोई टैक्स नहीं जुड़ा, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका एनआईटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जीडीपी एट एमपी कितना रहेगा आपका 600, कितना रहेगा आपका 600, और प्लस में क्या आपका डेप, डेप कितना देखा है, तो डेप अगर आप देखोगे यहाँ पर कितना आपका 100, डेप माइनस में कितना होगा 100, और एनआईटी आपका दे रखा है, एनआईटी कितना है, एनआईटी आपका नहीं दे रखा है, तो आर्थिक सहायता देखा, तो आप क्या लिखोगे कि आईटी, और माइनस में क्या होता है सब्सिडी, क्या होता है सब्सिडी, ठीक है। तो ये अगर आप इसको करोगे तो कितना होगा माइनस का 500 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना 600 माइनस में यहाँ पर क्या 100, ठीक है। आईटी कितना दे रखा है, आईटी दे रखा है आपका कितना है 200, ठीक है, 200 हो गया, और सब्सिडी कितना रहेगा आपका 50, कितना हो गया 50। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 600 माइनस में आपका कितना माइनस में 100, ठीक है। अब अगर आप इसको चेंज करें तो माइनस में कितना आएगा आपका 150, कितना आ गया माइनस 150, तो आपका कितना होगा 600 माइनस में आपका कितना आएगा, अगर इसको हम बात करें तो यहाँ पर आपका माइनस 200 और ये आपका 250, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस कर दोगे क्या आएगा आपका, क्या निकलेगा कि 0, ठीक है, 350, कितना होगा 350, तो ये आपका क्या होगा 350 करोड़ आपका क्या निकल के आ रहा है एनडीपी एट एफसी निकल गया हमारा इस बेस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें परिचालन, हमें एनडीपी एट एफसी नहीं कहता, हमें क्या निकालने कह रहा है परिचालन अधिशेष, ठीक है। तो अब देखो आपको एनडीपी
एट एफसी, ठीक है। क्या होता है, मैंने यहाँ पर बता रखा होगा, क्या होता है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो COE, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हो गया। और आपका यहाँ पर क्या होता है OS ऑपरेटिंग सरप्लस, और यहाँ पर क्या होता है मिक्स्ड इनकम MI हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आता है हमारी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती 350। COE दे रहे हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है 200, ठीक है। और प्लस में OS आपको निकालना है, ठीक है। और मिश्रित आय नहीं दे रखी, इसको आप क्या 0 मान लो, ठीक है। तो अब इधर आके इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, अगर हम इसको माइनस कर दे 300, ठीक है। 300 माइनस में कितना आएगा 200, ठीक है। और बराबर में क्या होगा आपका OS, मतलब OS का मतलब क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या है कि परिचालन अधिशेष। OS को हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस परिचालन। तो आपका कितना आएगा यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 150। मतलब आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया कि जो परिचालन अधिशेष होता है, जो परिचालन अधिशेष होता है वो कितना आपका आ गया यहाँ पर डायरेक्ट 150 करोड़। क्या हो गया 150 करोड़। तो ये क्या था आपका आपके जो नॉर्मली था परिचालन अधिशेष का हमने निकाल लिया। तो फाइनली क्या होता है कि जो हमारी वीडियो होती है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड के कौन कौन से क्वेश्चन, एक बिल्कुल साधारण क्वेश्चन लेके टफ क्वेश्चन तक हमने सारा किया था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो वो लोग क्या करिए 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लीजिए, और आप इसको सिर्फ वीडियो को मत देखो, इसको आप प्रैक्टिस करो। तो अगर आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके आप वहाँ पर हमें डाउट्स को भी क्लियर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।